भुलबंगी बिहारी लाल की जय हो। कि राम राम मणि जीहरी जीहरी द्वार तुलसी भी दरबार जो चाहिए उजियार। भगवान का नाम जो होता है ना जी, मणि है मणि। मणि जो होती है ना उसकी परछाई नहीं होती, जहां रखी होती है निचली तरफ कोई प्रकाश ही देती है, हर दिशा में प्रकाश। बोले ऐसा है भगवान का नाम। क्या करना? बोले जीह दरी, बोले जीभ पर रख लो। कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, राम 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 राम, गोपाल गोपाल, जो अच्छा लगता है नाम बोले जीभ पर रख लो। फिर क्या होगा? बोले जीभ पर नाम होगा ना तो उसका प्रकाश होता है नाम का। बोले प्रकाश कहां जाएगा? बोले जीभ पर रखा प्रकाश ना तो वो प्रकाश अंदर जाएगा। अब अंदर जाएगा तो अध्यात्म सुधरेगा, भगवत मार्ग सुधरेगा, जीव आनंद में विभोर होगा। बोले वो प्रकाश बाहर भी तो आएगा। बोले बाहर का लोकाचार भी सुधर जाएगा, लोक व्यवहार भी सुधर जाएगा। अब उस नाम को जपना, जपते 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 जीव भगवत धाम को पा जाएगा, ईश्वर शरणागति को पा जाएगा। कोई चोट नहीं लगता, कोई रोक टोक नहीं, कोई टैक्स नहीं जीव से बोलने का, मुफ्त में जपना है खाली। लेकिन कितनी नासमझी है, जीव मुफ्त का स्वर्ग नहीं लेता। मुफ्त में जीव से नाम जप के पूरा जीवन मेहनत कर रहा है परिवार के लिए, पाप कर करके, पाप कर करके, मेहनत करके नरक लेता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है मृत्यु लोक का, सबसे बड़ा आश्चर्य है। भगवत नाम में निमग्न है शौनकादि 88,000 ऋषियों ने, कुछ नहीं लेना देना। कथा सुनते हैं, कथा ही मात्र जीवना, जिनका जीवन ही कथा है। एक दो नहीं है, 88,000। एक कथा स्टॉप, दूसरी शुरू, दूसरी खत्म, तीसरी शुरू, तीसरी खत्म, चौथी शुरू। बोलिए अगर कथा सुननी बंद कर दी ना तो व्यवहार विचार संसार में हो जाएंगे। हाँ, सर्दियों में ठंडक लगती है ना, चूल्हे के पास अग्नि सेकनी, गर्माहट मिलती है। अब चूल्हे के पास से दूर चले जाएंगे ना तो फिर ठंड लगने वाली है। जब तक कथा में बैठे हैं ना, अरे ज्ञान उठता है, भजन करेंगे, अरे भगवान मिल जाए, अरे प्रभु स्मरण हो जाए। जैसे कथा से गए घर गए संसार में, फिर तो ठंडक लगने वाली है। शौनकादि ऋषि बोले हम कथा छोड़ेंगे ही, कथा सुनते रहेंगे। अब सुनते रहेंगे, मन लगा रहेगा, भगवत भजन होता रहेगा, आनंद में जीवन रहेगा, कथा छोड़ते ही नहीं। और सुनना बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। 9 भक्तियों में नंबर 1 की भक्ति है सुनना, श्रवण। सुनो कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितुंगेतापम्। भगवान का नाम, भगवान की कथा जब कानों के माध्यम से हृदय में जाती है ना, बोले हरितुंग तापम, तो अंदर जो ताप बैठे हैं ना, बड़े बड़े पाप बैठे हैं, खत्म हो जाते हैं, खत्म। तभी तो आनंद आता है, तभी तो जीव भाव विभोर होता है। ये भगवान की कथा की महिमा है। खाली सुनना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोला। राजा परीक्षित जी ने 7 दिन कथा सुनी, एक्स्ट्रा नहीं किया कुछ भी। क्योंकि कथा को सुनना ऑलरेडी कर्म है। कथा सुन रही है माने भक्ति कर रहे हैं, कि कर्म हो रहा है। ये भगवत धाम को पा गए सुन करके। धुंधुकारी ने कथा सुनी, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं किया बाद में।
कि कथा में जाएंगे कुछ सीख के आएंगे। कथा भगवत नहीं होती है। कथा सुन रही है, यही भगवान के लिए जीवन जी रहे हैं। धंधुकारी ने खाली कथा सुनी और भगवत धाम पा लिया। भगवान कोई थक गया हो, बड़ा दुखी हो ना, संसार का शास्त्रोक्त बात इतना भी बोल देना, अरे जो राधा रानी प्रभु राम जी चाहेंगे वैसा होगा। अरे नाम सुनने मात्र से ही उसके अंदर शांति हो जाती है, 100% आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के लिए सोच लिया, भगवान का नाम सुन लिया। प्रभाव है। अरे एक बार सुनने से ही वो दुखी आदमी इतना शांत हो जाता है और बोल देता है चल कोई नहीं, भगवान जैसा चाहिए। तो भागवत की कथा सुन लेंगे तो कितना प्रभावकारी होगा, कितना जीवन में कल्याणदायी होगा। 88,000 ऋषि मुनि बैठे, कोई चर्चा नहीं, कोई संसार की आलतू फालतू बात नहीं, भगवान का नाम की चर्चा होती है। सुबह संध्या करते, भजन करते, फिर बैठ जाते। आज मैंने प्रभु के इस मंत्र का जाप किया, आज मैंने भगवान का आंख बंद करके इतने सुंदर आदि स्वरूप का ध्यान किया मैंने। आज हम प्रभु की वो वाली कथा सुनेंगे और कोई सोच नहीं, कोई संसार की सोच नहीं। दो प्रकार की विचारधारा होती है, या तो ये दिमाग संसार की सोचता है, संसार के लेन देन, संसार की ऊंच नीच, संसार के व्यवहार, संसार की क्रियाकलाप, या फिर ये दिमाग भगवान के लिए सोचता है। आज भगवान की पूजा करेंगे, आज भगवान का नाम जप करेंगे, आज भगवान की कथा सुनिए, आज भगवान के मंदिर में जाएंगे। दूसरी से तीसरी सोच नहीं होती। लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क, दिमाग ज्यादा समय संसार की सोचते सोचते निकल जाता है। दिन निकलते, महीने निकलते, वर्षों निकल जाते हैं। भगवान के लिए कितना समय सोचा, उसका नाम चिंतन, उसको बोलते चिंतन। इतना ही फर्क है चिंता और चिंतन में। संसार की सोच जितनी सोची उसका नाम है चिंता, कैसे भी सोची, चाहे एक्सपर्ट व्यवहार सोचे, लेन देन कुछ भी सोचा। और जितना भगवान के लिए सोचा उसका नाम चिंतन। चिंतन बड़े शौनकादि ऋषि तो करते चिंतन है, सब छोटे मोटे नहीं है। अरे लाख बरसाई, करोड़ बरसाई, और ये सब के सब ऋषि ना गृहस्थी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीवन के महत्व को पहचाना, भोगों में जीवन नहीं गवाया। भजन 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 भजन। संत कोई भी हो सकता है। संत का मतलब ये नहीं कि अनमैरिड शब्द आता ही नहीं संत की परिभाषा में। जो भगवान के लिए जिए बस, वो सीधी बात है। हनुमान जी विभीषण को मिले और विभीषण हनुमान जी को आगे हाथ जोड़ के बोले बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी, विभीषण जी हनुमान जी को बोल रहे आज मुझे संत मिल गए। संत किसको बोले? हनुमान जी को संत बोले। अरे हनुमान जी ने कोई नीला पीला कपड़ा सफेद नहीं पहना है। हनुमान जी मनुष्य भी नहीं है, बानर का शरीर है, बानर। और उनको संत बोल रहे हैं विभीषण जी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ईश्वर के लिए जी रहे हैं। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। उनका प्रत्येक कार्य राम जी के लिए है। जो प्रतिक्षण ईश्वर के लिए जीने का प्रयास करे उसका नाम संत, उसको बोलते हैं संत। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जीव संत बन के जिए। संत की कोई जाति नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती।
कोई मैरिड अनमैरिड नहीं होता संत भाव से जीना। और शौनकादि 88 ऋषि मुनि संत है, उनके बीच में आज सूत जी आ गए। जैसे सूत जी आए ना, सब खड़ी हो गई, बड़ा बड़ा स्वागत आपका, चरणों में प्रणाम किया, सूत जी को मंच पर बिठाया और तिलक लगाया, माला पहनाई। कोई आलतू फालतू का प्रश्न नहीं। कहीं भगवान के मंदिर में जाओ प्रणाम करो, कोई संत मिले प्रणाम करो, आलतू फालतू की बात नहीं करनी। सीधा ये बोलना कि भगवान का भजन कैसे बढ़े, भगवान का सुमिरन कैसे बढ़े। अगर भजन और सुमिरन मांग लिया ना, तो उसी से सब ठीक हो जाएगा, उसी से सब ठीक हो जाएगा। कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। सूची मंच पर बैठे, सीधा प्रश्न कर दिया, बोले कृष्ण प्राप्ति करम शश्वते साधन तद्वदाधुना। सीधे बोले कृष्ण प्राप्ति हमें ये बताइए कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे। आया कभी मन में प्रश्न ये? बोलो जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। और उन्होंने सीधा बोल दिया, हमें बताओ भगवान कैसे मिलेंगे। ताली बजाओ जोर से। अब भागवत में जब अच्छी बात आए ना, तो ताली बजाते नहीं जोर से। कितना सुंदर प्रश्न किया है। विषय भोगों में जीने वाला मनुष्य अगर मंदिर में चला भी जाएगा ना, कि चलो आज भगवान को माथा टेकेंगे, बोल देंगे प्रभु हे गोविंद आप मुझे मिल जाना। अब बोलना ये था ना, वो प्रणाम करते करते बोले परपोते मिल जाए। ऐसा जीव निमग्न है संसार के भोग ऐश्वर्य में, ये प्रश्न ही नहीं उठता पहली बार। और ये प्रश्न आ गया ना मन में कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हे गोविंद तुम कैसे मिलोगे। तो इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं है, इससे बड़ी कोई इच्छा नहीं है। जीव इच्छा करता है संसार के लिए। अर्जुन ने भगवान से इच्छा की कि प्रभु दृष्टि रूप अव्यय है, मुझे अव्यय स्वरूप का दर्शन करवाओ अपने। क्यों नहीं करवाएंगे भगवान? ईश्वर करवाते हैं, जीव इच्छा पैदा करे बस। सूची ने जैसे सुना, अरे भगवान के लिए पूछ रहे हैं, अरे भगवान की कैसे कैसे मिले। सो इतना सुंदर प्रश्न लगा सूची को, और सूची बोले मैं आपको बता ही देता हूं कैसे भगवान मिलते हैं। ये संसार जो है, सूची बोले काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हित। ये संसार काल के मुख में बैठा है, कब मर जाए जी पता नहीं है। एक सेकंड का भरोसा नहीं, एक सेकंड का भरोसा नहीं। जीव जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। एक सेकंड बाद जिएंगे नहीं, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। हरि हरि।